अच्छा बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। तो बच्चों, हमारे चैनल पर आपको फिजिक्स का जो है वो एकदम साधारण भाषा में आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है। आज आपको हम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड पढ़ाने जा रहे हैं। और इससे पहले हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बतलाए थे, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस बतलाए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो आज के वीडियो में पहले हम 2 न्यूमेरिकल करेंगे जो बच गया था। ये अलग प्रकार का न्यूमेरिकल है जो पिछले वीडियो में आप देखे थे, तो वो न्यूमेरिकल करेंगे। और उस न्यूमेरिकल के बाद फिर आज के इसी वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड देखेंगे और डाइपोल का भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले जो न्यूमेरिकल जो बच गया था वो आप देखिए कि पहला था 2 electrons each moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड आर रिलीज्ड टुवर्ड्स ईच अदर। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इसका वेलोसिटी है 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इसका भी है 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। What will be the closest distance of approach between them? इस दोनों के बीच में closest distance of approach क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर में यह दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन स्पीड दोनों का अधिक है, इसीलिए अधिक स्पीड होने के कारण दोनों मूव तो करेगा। जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा तो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये बढ़ता जाएगा और इसका स्पीड समाप्त हो जाएगा। मतलब स्पीड इधर है और एक्सीलरेशन फोर्स देखिए यह इधर एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स इधर एक्सपीरियंस कर रहा है। दोनों का एक्सीलरेशन जो होगा ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में होगा, तो स्पीड घटता जाएगा। घटते घटते दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? 0। तो कहाँ पर आकर के मान लीजिए ये यहाँ तक पहुँचा, यह यहाँ तक पहुँचा, तो ये हुआ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये मान लेते हैं जो R है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। यहाँ पर में देखिए जब यह इधर मोशन में है, यह इधर मोशन में है, तो इसमें क्या है? केवल काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी 12mv² प्लस इसका भी काइनेटिक एनर्जी 12mv² इजकल टू ये हो गया mv²। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? mv²। इलेक्ट्रॉन का मास आप लोग जानते हैं 9.1 × 10 टू द पावर -31 kg और वेलोसिटी है 10 टू द पावर 6 उसका स्क्वायर, तो 10 टू द पावर 12 कर दीजिए, तो इजकल टू हो गया 9.1 × 10 टू द पावर -31 प्लस 12 कीजिए, तो कितना हो गया? ये -11 - 2 9, ये 2 -19 जूल। और जब यह यहाँ आकर के रुक जाएगा, जब यह रुक जाएगा तब गौर कीजिएगा, तब इसमें केवल पोटेंशियल एनर्जी बचेगा। रुक गया, काइनेटिक एनर्जी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा क्या? 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो दैट इज 1/4πε0 9 × 10 टू द पावर 9। Q1 है 1.6 × 10 टू द पावर -19, Q2 भी है 1.6 × 10 टू द पावर -19 अपॉन R आपको निकालना है। R इजकल टू व्हाट? तो यह हो जाएगा फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी इजकल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल kinetic energy, that is 9.1 × 10 to the power -19 joule is equal to total potential energy, that is 9 × 10 to the power 9 into 1.6 × 10 to the power -19 into 1.6 × 10 to the power -19 अपॉन R। अब R को इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए, तो
तो R इजकल टू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब ये 10 टू द पावर माइनस 19 या 10 टू द पावर माइनस 19 कैंसिल हो गया। अब 1.6 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 16 256 2.56, तो यह हो गया 2.9, ये 9 है, ये 9.1 है, तो अप्रोक्स इसको आप कैंसिल कीजिए, अप्रोक्स में निकाल रहे हैं हम, हालांकि 9 से 9.1 अधिक है तो ये स्लाइटली जो है वो कम होगा, लेकिन इसको कैंसिल करते हैं तो यह हमको बचा 2.56 इंटू 10 टू दी पावर, ये माइनस 19 है और ये 9, तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। यह हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, R इजकल टू 2.56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। यही इसी प्रकार हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालेंगे। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट यही है। अब चलिए अगला न्यूमेरिकल एक और देखते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। तो बच्चों अगर आपको पसंद आता हो ये वीडियो, अगर आपको एक भी अक्षर सीखने को मिलता हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी जल्दी पहुंचती रहे। अब देखिए यह एक स्क्वायर है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर है, यह एक स्क्वायर है। यहाँ पर मैं +2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम्ब चार्ज, यहाँ पर मैं +3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम्ब चार्ज, यहाँ पर मैं -2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम्ब चार्ज, और यहाँ पर मैं +1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम्ब चार्ज है। और इस स्क्वायर का प्रत्येक साइड है 1 मीटर, तो इस पर में टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको कह दीजिए ABCD। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से चार्ज को लाते हैं, चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन कैलकुलेट करते हैं और टोटल वर्क डन को हम लोग टोटल वर्क डन फाइंड कर लेते हैं, सभी वर्क डन को हम लोग जोड़ देते हैं। तो WA इजकल टू, देखिए पहले सपोज कीजिए आप किसी भी चार्ज को पहले ला सकते हैं, जरूरी नहीं है जो कि हम इसी चार्ज को लाएं या इसी चार्ज को लाएं, आप किसी भी चार्ज को पहले लाइए। तो पहले हम लोग इस चार्ज को लाते हैं, यह है +2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, तो वर्क डन इजकल टू V इंटू क्यू। यहां पर में पोटेंशियल तो 0 है, पहले कुछ तो है नहीं, कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो पोटेंशियल 0 हो गया, तो V इंटू ये Q दैट इज 0। अब WB, अब देखिए हम इसको लाते हैं, तो इसको जो अब लाएंगे तो इस चार्ज को तो यहां पर हम ला चुके हैं, इस चार्ज को हम ला चुके हैं, इसीलिए इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल होगा, तो इस चार्ज के कारण ये V इंटू क्यू, तो इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये हो गया V इंटू ये Q है कितना 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, तो इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये Q कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू अपॉन R हो गया 1 मीटर इंटू ये कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -8 इज इक्वल टू, अब देखिए 10 टू द पावर 9 है यहाँ पर, तो ये 10 टू द पावर -8 गया, तो ये 1 बचा, अब 1 गया तो यहाँ पर में ये -7 बच गया, तो देखिए 9 2 जा 18 18 तियार 54 54 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल। बी पर में अब सी पर में जो हम लोग लाएंगे तो सी पर में अब इसके कारण भी पोटेंशियल और इसके कारण भी, दोनों के कारण पोटेंशियल होगा, तो दोनों के कारण पोटेंशियल कितना ये देखिए सी पर में,
तो दोनों के कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 9 × 10⁻⁹। क्यू कितना, तो 2 × 10⁻⁻8। आर कितना, तो आर यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितना होगा, √2a। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2a। तो √2 एंड a इज 1 मीटर, इसका साइड 1 मीटर लिए हैं, तो ये हो गया √2 प्लस, अब इसके कारण जो पोटेंशियल लेंगे तो फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू कितना हो गया 3 × 10⁻⁸ अपॉन R1। यह हो गया पोटेंशियल यहाँ पर टोटल। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो -2 × 10⁻⁻8 कूलम्ब से, -2 × 10⁻⁸ कूलम्ब से। तो यह देखिए यह कितना हो जाएगा, WC इजकल टू, यह हो गया आपको, अब -2 से सबको गुना कर दीजिए, -2 से सबको गुना कीजिएगा, तो 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36, माइनस साइन है तो -36 × 10⁻9, यहाँ पे -8 -16, -16 × 9, तो कितना हो जाएगा 9 7 16 -7 अपॉन √2 प्लस, अब इसको कीजिए 9 27 गुने, यहाँ पर भी 8 8 16 -16 प्लस 9, तो 10⁻⁷। √2 से इसको काट दीजिए तो 18 √2 हो गया, तो WC इजकल टू 18 √2 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं -2 से, तो यह भी माइनस हो जाएगा, -27 × 10⁻⁻7 जूल। ये इसको लाने में वर्क डन हुआ। अब इस चार्ज को लाएंगे तो यहाँ पर में देखिए, इसके कारण पोटेंशियल होगा, इसके कारण पोटेंशियल होगा, इसके कारण पोटेंशियल होगा, तीनों के कारण पोटेंशियल। तो यहाँ पर में D पर में वर्क डन, तो इसके कारण पोटेंशियल देखिए, इसके कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं पहले, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सीधे वैल्यू पुट कीजिए इंटू Q 2 × 10⁻⁸ अपॉन R, ये डिस्टेंस इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस 1 मीटर, अच्छा, प्लस, अब इसके कारण पोटेंशियल देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 9 × 10⁻9 इंटू Q कितना 3 × 10⁻⁻8 अपॉन R कितना, तो ये डायगोनल √2a दैट इज √2। अब यहाँ पर में इसके कारण अब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 इंटू Q कितना है -2, तो यह माइनस यहाँ पर आएगा 2 × 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो यहाँ पर जो चार्ज लाए हैं उससे, दैट इज इंटू 1 × 10⁻⁻8 कूलम्ब। अब देखिए यहाँ पर मैं 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁸, अब माइनस सेम क्वांटिटी है 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻8, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। तब यह क्या हो जाएगा, WD इजकल टू, यहाँ पे बचा 9 3 = 27 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 दैट इज 10 अपॉन √2 इंटू 10⁻8, तो इजकल टू हो गया 27 इंटू 10⁻7 अपॉन √2 जूल। तो इस सिस्टम को फॉर्म करने में कितना वर्क डन हुआ, सभी वर्क डन को हम जोड़ देंगे। तो अब देखिए इस फिगर को अब मिटाते हैं, तो टोटल वर्क डन W इजकल टू W1 प्लस W2 मतलब WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD, तो WA बराबर कितना है 0, चलिए 0 लिखे, इस लाइन को मिटा दिए,
डब्ल्यू बी बराबर कितना है अब 54 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 54 इंटू 10⁻⁻7। इसको भी मिटा दीजिए जगह कम होने के कारण। अब डब्ल्यू सी बराबर कितना आया है हमको, ये रहा डब्ल्यू सी इसका टू, ये माइनस है, तो प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा 18√2 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 27 इंटू 10⁻⁻7 डब्ल्यू सी हो गया। और डब्ल्यू डी इजकल टू कितना हो जाएगा, इजकल टू 27/√2 इंटू 10⁻⁻7। अब चलिए इस सब को मिटा देते हैं, इस सब का आपको कोई काम नहीं बचा। पिछले साल का प्रश्न पत्र उल्टा करके देखिएगा तो इस प्रकार का अभी जो बतला रहे हैं यह कई बार पूछा गया है। तो टोटल वर्क डन W इजकल टू 10⁻⁻7 सब में है, कॉमन ले लीजिए 54 माइनस 18√2 माइनस 27 और ये बचा आपको प्लस, ये है ना प्लस है 27/√2। अब इसमें से इसको घटाइए तो कितना हुआ, ये 10⁻⁻7 इंटू 54 माइनस 27 और इसमें से माइनस सो ले लीजिए, कॉमन माइनस ले लीजिए यहाँ पर मैं, तो ये बचा आपको 18√2 माइनस 27/√2 तो इजकल टू 10⁻⁻7, यहाँ पे 27 माइनस यहाँ पे √2 हो गया एलसीएम, तो √2 से इसका मल्टीप्लाई होगा 36 माइनस 27, तो ये होगा इजकल टू 10⁻⁻7 इंटू 27 माइनस क्या हो जाएगा ये 9/√2 इतना जूल, यही हो गया आंसर। तो बच्चों इसी प्रकार हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। अब आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। यह मान लीजिए, सपोज कीजिए दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसमें हम किसी डाइपोल को ये रखे हैं इस प्रकार, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन हो गया, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो आप फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं यह डाइपोल क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन बोथ फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ए कपल। दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसीलिए यह टॉर्क बनाएगा, टॉर्क यहां पर प्रोवाइड करेगा। और टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किए थे, टॉर्क बराबर PE sin थीटा। अब इसका देखिए, इसका क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा, तो वर्क डन इन स्मॉल रोटेशन थ्रू एन एंगल d थीटा इज dw इजकल टू टॉर्क इंटू d थीटा। देखिए वर्क डन इजकल टू पढ़े हैं आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रोटेशनल मोशन में जब हम लोग फोर्स का रोटेशनल एनालॉग टॉर्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का भी रोटेशनल एनालॉग एंगल d थीटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो dw बराबर टॉ d थीटा। तो टोटल वर्क डन इन rotating the dipole from θ1 to θ2। θ1 एंगल से θ2 एंगल के बीच में रोटेट करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे dw इजकल टू θ1 से θ2 टॉर्क d थीटा। तो d इजकल टू इंटीग्रेशन θ1 से θ2 टॉर्क क्या होता है PE sin थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला
पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू इजकल टू पी ई को आप बाहर निकालिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, तो W इजकल टू पी ई, यहाँ पर में माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस पी ई, और थीटा यहाँ पर में रखेंगे इसके बदले में थीटा 2, तो यह हो जाएगा इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब माइनस साइन को अंदर ले जाइए तो W इजकल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यही हो गया। दिस वर्क डन इज कंजर्व्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज कंजर्व्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी U इजकल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब सपोज कीजिए कि डाइपोल ऐसे परपेंडिकुलर है, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा 1 कितना हो गया 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर से पोजीशन से इसको थीटा एंगल रोटेट कराते हैं। तो बच्चों यह इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट बनाइएगा। तो अब देखिए, when dipole is perpendicular to E, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, देन थीटा 1 इजकल टू 90 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। जब 90 डिग्री से थीटा एंगल पर हम रोटेट करते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी U इजकल टू पी ई कॉस थीटा 1 इजकल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 इजकल टू थीटा एंगल तक रोटेट कराते हैं। तो U इजकल टू पी ई, कॉस 90 क्या हो जाता है 0, कॉस 0 1, कॉस 90 0, तो ये 0, ये हो माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू माइनस पी ई कॉस थीटा इजकल टू माइनस पी डॉट ई। जब ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो पी ई कॉस थीटा इजकल टू पी डॉट ई। ध्यान रखना है, टॉर्क इजकल टू पी ई साइन थीटा और पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू पी ई कॉस थीटा विद नेगेटिव साइन। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी में इसी से संबंधित 2 न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। अब देखिए, इसका एक न्यूमेरिकल है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। कोई डाइपोल है, उसका लेंथ क्या है 2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई है। इसमें एक डाइपोल इस प्रकार है, इसका लेंथ कितना हो गया, ये डाइपोल का लेंथ हो गया 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया 60 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। अगर यह टॉर्क एक्सपीरियंस करता हो, टॉर्क इजकल टू 8√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q इजकल टू व्हाट, कैलकुलेट Q इजकल टू चार्ज कितना है डाइपोल पर, और पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू व्हाट। देखिए कितना आसान है, अभी आपको बतलाए हैं कि टॉर्क इजकल टू पी ई साइन थीटा, या नहीं। तो टॉर्क इजकल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर में P इजकल टू टॉर्क बट्टे ई साइन थीटा। टॉर्क कितना है 8√3 अपॉन ये कितना है E
10⁵ इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3/2, तो ये √3/2 यहाँ जो दीजिएगा तो ये 2 उलट करके ऊपर आ जाएगा, √2 कैंसिल, 8 2 जा 16 इंटू 10⁻⁻5 ये हो गया कूलम्ब मीटर। P इजकल टू हमको निकालना क्या है, Q निकालना है, तो Q इजकल टू क्या हो जाएगा, तो P इजकल टू Q इंटू 2L, P इजकल टू Q इंटू 2L, तो Q इजकल टू P/2L। 2L इज डाइपोल लेंथ, दैट इज यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 2L का मान है, तो P आपको हो गया 16 इंटू 10⁻⁻5 कूलम्ब मीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 10⁻⁻2, तो 2 8 16, 10⁻⁻2 गया यहाँ पर में, तो ये कटा तो 10⁻⁻3 बच गया, तो चार्ज कितना हो गया 8 इंटू 10⁻⁻3 कूलम्ब, ये हो गया चार्ज। अच्छा, चार्ज आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा इजकल टू P कितना है, माइनस पहले साइन दे दीजिए, P कितना है निकाले हैं 16 इंटू 10⁻⁻5, 16 इंटू 10⁻⁻5 ये हो गया P। E कितना है 10⁵ PE, और cos थीटा cos 60 इजकल टू क्या 1/2, बस आसान हो गया, 10⁻+5 -5 कैंसिल, 2 8 जा 16 इजकल टू -8 जूल। पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू दोनों निकल गया। अब अगला न्यूमेरिकल एक जल्दी जल्दी में, An electric dipole of length 4 cm when placed with its axis making an angle 60 degree with a uniform electric field experiences a torque of 4√3 न्यूटन मीटर। अब देखिए ठीक इसी प्रकार ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें ये डाइपोल रखते हैं और 60 डिग्री के एंगल से डाइपोल का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, इसमें टॉर्क इजकल टू है 4√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इजकल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए, E इजकल टू व्हाट। उसके बाद दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू व्हाट, अगर चार्ज हो 8 नैनो कूलम्ब -8 + 8 नैनो कूलम्ब। सिंपल जिस प्रकार वो फाइंड किए थे, टॉर्क इजकल टू PE sin थीटा, लेकिन P भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, तो Q क्या है 8 इंटू 10⁻⁻9 नैनो कूलम्ब है, इसलिए -9 हमने दिया, और 2L कितना है 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻2, दैट इज 8 4 जा 8 चौके 32 गुने 10⁻11 कूलम्ब मीटर। ये हो गया आपका P। और पहला क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू टॉर्क बटे P sin थीटा। टॉर्क कितना है 4√3 अपॉन P कितना है 32 इंटू 10⁻11, और साइन थीटा 60 डिग्री है, तो साइन 60 का मान √3/2, 2 से 2 16 दूनी 32, उसके बाद √3 से √3 4 से 4 चौके 16 इजकल टू 1/4 इंटू 10⁻11, तो E इजकल टू हो गया 1/4 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम्ब। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻10 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम्ब। ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू -PE sin थीटा, सॉरी -PE cos थीटा, तो इजकल टू माइनस P कितना है
32 इंटू 10 टू दी पावर -11। ई कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाले हैं अभी हम, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 10। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 10 है, ये हटाइए तो ये 10 टू दी पावर -1 बच जाएगा, -10 टू दी पावर -1 बचा। ठीक है, तो बराबर हो गया -32 को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 0 5 10 8, 800, एक 2.5 है 80, यह हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 80 इंटू 10 टू दी पावर -1 है तो हो गया इंटू 10 टू दी पावर -1 इजकल टू 80 अपॉन 10 माइनस साइन विद माइनस साइन इजकल टू -8 जूल। तो बच्चों आशा नहीं विश्वास है आप लोगों को समझ में आया होगा ये, और अगर नहीं समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप कमेंट करके हमको बतलाएं और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।